हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अनुराग। आज से मैं अपने इस चैनल पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो गेट के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो मैं लीनियर अलजेब्रा शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा जो सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के गेट के एग्ज़ाम्स में हर एक ब्रांच में पूछा जाता है। तो उसके क्वेश्चन आपको गेट के किसी भी एग्ज़ाम में मिलेंगे, जो भी आपका इंजीनियरिंग के लिए होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन गिवन है, लेट ए बी सी डी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ईच विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। मीन्स क्या है, ए बी सी और डी जितनी भी मैट्रिसेस गिवन है वो सारी क्या होंगी, उनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या होगा कि वो सारी मैट्रिसेस आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे। मीन्स हम उन मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उन मैट्रिसेस का। तो अब निकालना कि हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इक्वल टू आई। ए बी सी डी इक्वल टू आई गिवन है और हमें फाइंड करना है बी इनवर्स। हमें बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स निकालने के लिए, और गिवन हमें सिर्फ इतना ही है, ए बी सी डी इक्वल टू आई। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या चाहिए, हमें ए बी, हमें जो गिवन है वो हम लिखते हैं ए बी सी डी इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें बी इनवर्स निकालना है तो हमें बी को सबसे पहले निकालना होगा, उसके बाद ही हम इनवर्स को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डी इनवर्स का। ठीक है, हम या तो डी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके हमें सारी मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करना है। तो या तो डी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये भी हमें देखना है। तो जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी डी में अगर आप डी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड, तो फिर आई में आपको डी इनवर्स का मल्टीप्लाई करना होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ए बी सी डी इंटू डी इनवर्स इजकल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है आई इंटू डी इनवर्स। ठीक है, हमने ये कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें क्या पता है, एक मैट्रिसेस और उसके इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा आपस में वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो D इंटू डी इनवर्स क्या होगा, आई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी और आई इक्वल टू डी इनवर्स। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, ए बी सी इंटू आई इक्वल टू डी इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बचता है, वो मैट्रिसेस एज इट इज़ सेम रहती है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी इक्वल टू डी इनवर्स। ठीक है, सिमिलर फॉर्म में हमें सी को भी रिमूव करना है और ए को भी रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, अब किस साइड करना है, ए बी सी के हमें राइट हैंड साइड करना होगा। कैसे करेंगे, ए बी सी इंटू सी इनवर्स इजकल टू डी इनवर्स। अब इसकी भी राइट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा सी इनवर्स। ठीक है, तो क्या होगा, सिमिलर तरीके से ए बी इक्वल टू डी इनवर्स और सी इनवर्स। ठीक है, अब हमने सी को रिमूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमें सिमिलर वे में ए को भी रिमूव करना है। तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ए बी के हम लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड ए बी के। तो सिमिलर वे में हमें डी इनवर्स और सी इनवर्स के लेफ्ट हैंड साइड ही मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, ए इनवर्स डी इनवर्स और सी इनवर्स। ठीक है, अब क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या बचेगा, बी इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स और सी इनवर्स। अब क्योंकि हमें निकालना क्या है, बी इनवर्स। अब बहुत साइड इनवर्स लेंगे हम, बी इनवर्स लिया हमने, ए इनवर्स डी इनवर्स और सी इनवर्स का होल का पूरे का हमने इनवर्स ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, बी इनवर्स इज इक्वल टू सी सी इनवर्स का इनवर्स, डी इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स। अब इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो देखना होगा, क्योंकि हमें पता है ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, हमारा जो ए और बी का लिखने का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो सिमिलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, बी इनवर्स इक्वल टू सी डी और ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एज इट इज़ सेम मैट्रिक्स रहेगी।
तो हमारा आंसर क्या होगा, बी इनवर्स इक्वल टू सी डी और ए का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं। आप ऑप्शन क्या है आपका, सी डी इंटू ए। सिमिलर वे में हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ए, तो हमें क्या फाइंड करना, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन आपका CS कंप्यूटर साइंस में आ रखा है गेट 2004 में। ठीक है, हमने क्या किया, ए इक्वल टू, ये हमारी क्या होगी R1, ये हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, रो क्या होगी R2, ये होगी R3। ठीक है, अब हमें ऑपरेशंस लगाने होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब आपकी मैट्रिक्स रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज बचे हुए हैं उस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, ये जो 4 है, अब इसमें ऑपरेशन हम किस किस टाइप के लगाते हैं। ठीक है, हम कैसे कैसे, पहला क्या होता है, किसी भी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। RI को इंटरचेंज कर दो RJ से। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड तरीका क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी भी रो में हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर का, जैसे फॉर एग्जांपल RI टेंस टू RI बाई कोई भी कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल A। ठीक है, A बिलोंग्स टू R। तीसरा ऑपरेशन क्या होता है, RI टेंस टू RI प्लस माइनस, या जो भी आपके उसके अकॉर्डिंग, रो के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, नंबर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, तो प्लस A इंटू RJ, या फिर माइनस का A इंटू RJ, जो भी है। तो इस टाइप के आपको ऑपरेशंस लगाने हैं रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल बनाना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेंगे। तो इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, R1 को R3 से इंटरचेंज करेंगे तो 2 1 0 1। ठीक है, आपकी सेकेंड रो आपकी एच सेम रहेगी, 6 3 4 इंटू 7, 4 और 7 4 2 1 और 3। हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया R3 से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6 की जगह पे आपको 0 बनाना है और 4 की जगह पे 0 बनाना है। ठीक है, ये हमने ये इंटरचेंज क्यों किया, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं 6 और 4, इनकी जगह पे हम आसानी से 0 बना सकें और ऑपरेशन हम सिंपल ऑपरेशन लगा सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 की जगह पे 0 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1। ठीक है, R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1 मीन्स हम R1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रो से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 बचेगा। तो 2 1 0 1 एच डी सेम रहेगा, यहाँ पे 0 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई किया 0 में और 4 से सब्सट्रैक्ट किया तो 4 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में और 7 से सब्सट्रैक्ट किया तो आपका कितना बचा, 4। सिमिलर आपका थर्ड रो के लिए, तो R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में और R3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बचा 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 हुआ, 1 और 1। ठीक है, अब देखिए आपकी R1 रो है, ये R2 है और R3। R2 और R3 में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और ऑपरेशन लाएंगे 2 1 0 1। R2 टेंस टू कौन सा ऑपरेशन लाएंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 4 R3। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हुआ, बचा 0 0 1 और 1। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक आपकी R1 नॉन जीरो रो है, एक R3 आपकी नॉन जीरो, तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होगी, 2। तो ये बस यहीं से हम बोल देंगे रैंक ऑफ एज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2। ऐसे ही करके आप रैंक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये आपकी 4x4 मैट्रिक्स गिवन है। उसने पूछा है A इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा। अगर हम नॉर्मल वे में सॉल्व करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज भी निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
और उसके बाद हम इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, तो हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी कैसे लगानी है? आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और उसने क्या बोला, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? सिमिलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें कितना, 5 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं लगना था, वो भी बस आपको टिक कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल में चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और उसका इन्वर्स भी गिवन है, और इन्वर्स में आपके पास दो कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है, दो प्लेस पे ए और बी, और आपको निकालना क्या है? ए प्लस बी। तो एक तरीका आपका क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिखा दो। तो वहाँ से आप जब भी कंपेयर करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी, और आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू भी वहीं से आ जाएगी। तो आप यही करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप ए मैट्रिक्स आपकी गिवन है 2x2 मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकाल लो और ए इन्वर्स से आप कंपेयर कर दो। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी और आप ऐड करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आंसर आप फाइंड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लगा देते हैं, कोई भी एक टेक्निक लगा देते हैं। तो क्या होगा, 2 माइनस 1/10 0 और 3, इन्वर्स क्या गिवन है, 1/2 ए 0 एंड बी। तो ये किसके बराबर आएगा, 1, और इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है 2a माइनस का b/10। फिर से करेंगे मल्टीप्लाई सेकेंड रो में, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3b। ठीक है, अब क्योंकि a इंटू ए इनवर्स निकाला और ये किसके बराबर होगा, i के, तो जब i क्या होता है, 1 0 0 1, और ये किसके बराबर आ रहा है, 1 2a माइनस b/10 0 एंड 3b। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे टर्म्स को। तो कैसे करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा, 3b इक्वल टू 1 एंड 2a माइनस b/10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या होगा, 1/3, और यहाँ से 2a इक्वल टू क्या होगा, 1/30, एंड a इक्वल टू 1/60। और आपको निकालना क्या है, a प्लस b। तो 1/60 प्लस 1/3 इक्वल टू 21 बाई क्या बचेगा, 60। 3 से आप दोनों में डिवाइड कर सकते हो, 21 एंड 20। तो 7, आपका आंसर क्या है, 7/20। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हो, आपका ऑप्शन ए आपका सही है। यह क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गेट के एग्ज़ाम में 2005 में आया हुआ था। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब इसमें आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसकी आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, या तो आपके पास आइगन वैल्यू पहले से ही गिवन होती, तो अगर आइगन वैल्यू गिवन नहीं तो हम उसको पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स गिवन है -4 2 4 और 3। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई निकालते हैं। तो क्या होगा, -4 माइनस लेमडा 2 4 3 माइनस लेमडा। ठीक है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप करते हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो निकालते हैं, देखिए, -4 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा -8 इक्वल टू 0। तो -12 माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस 4 लेमडा -8 इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा और -20। तो आपकी आइगन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, लेमडा +5 और लेमडा -4 इक्वल टू 0। सो लेमडा इक्वल टू -5 और 4। तो अब दोनों वैल्यूज़ के लिए दोनों आइगन वैल्यूज़ के लिए हमें
आइगन वेक्टर निकालना होगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लैम्डा इक्वल टू -5 के लिए। तो हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आइगन वेक्टर क्या आ रहा है लैम्डा इक्वल टू -5 के लिए। और जो भी आपका आइगन वेक्टर आएगा अगर उसके लिए आपके ऑप्शन में मैच कर जाता है तो आपका वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ना करके हम इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस लेमडा आई इंटू वी इक्वल टू 0, ठीक है। तो -5 लेमडा इक्वल टू -5 है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 5 आई होगा। वी हम लेट, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो हम वी के आगे लेट करेंगे V1 और V2। वी हम लेट करते हैं V1 एंड V2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें लेमडा इक्वल टू -5 रखना है, तो आपकी मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पे, -4 + 5, तो आपकी मैट्रिक्स 1, और यहाँ पे क्या है 4, दूसरा एलिमेंट क्या है 2, और यहाँ पे -5 रखेंगे तो क्या बचेगा 8। V1 एंड V2 इक्वल टू 0। तो V1 + 2V2 इक्वल टू 0 आपकी एक ही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि आपकी सेकंड वाली इक्वेशन भी सेम ही है, इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, V1 + 2V2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लेट करते हैं V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू T लेट करते हैं, तो V1 इक्वल टू -2T। तो आपके पास V1 और V2 क्या आएगा, -2 एंड 1, तो -2 एंड 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला होगा 2 एंड -1। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया कि -t का मल्टीप्लाई, हमने माइनस को और बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 2 और -1। तो हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल सकते हैं।